हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के करीब है और इस मौके पर आज 136 करोड़ भारतवासियों के लिए बहुत गर्व का पल है, क्योंकि भारत अब दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपना खुद का बनाया हुआ स्वदेशी युद्धपोत है। हमारे संवाददाता टी राघवन ने भारत के इस पहले स्वदेशी युद्धपोत के अंदर जाकर आपके लिए पूरी रिपोर्ट तैयार की है। उस INS विक्रांत को आज आप बहुत करीब से समझिए, जिसका नाम दुनिया के इतिहास में दर्ज है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। समंदर पर हुकूमत कैसे की जाती है? महासागर में हिंदुस्तानी धमक क्या होती है? चीन पाकिस्तान को भारत की समुद्र शक्ति से डर क्यों लगता है? इन सारे सवालों का जवाब है ये INS विक्रांत, जिसका अब पुनर्जन्म हो चुका है। INS विक्रांत वो नाम है जिसे सुनते ही पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं और चीन की पेशानी पर बल पड़ जाता है। आज से ठीक 50 साल पहले 1971 की जंग में INS विक्रांत ने पाकिस्तान को पानी पानी कर दिया था। अब एक बार फिर INS विक्रांत ने जन्म ले लिया है एक नए और शक्तिशाली अवतार में। मैं उसी INS विक्रांत की फ्लाइंग डेक पर मौजूद हूं और इंडिया टीवी पर आप देखेंगे सागर के इस नए सरताज की पूरी कहानी। हिंदुस्तान की 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे समुद्री तटों का पहरेदार INS विक्रांत है। 4 अगस्त को INS विक्रांत का पहला सी ट्रायल किया गया है। कुछ और ट्रायल्स के बाद अपनी गर्जना से देश के दुश्मनों को थर्राने वाला महासागर का ये महारथी INS विक्रांत भारत की नौसेना में शामिल हो जाएगा। INS विक्रांत देश का सबसे बड़ा और जटिल विमान वाहक युद्धपोत है। सी ट्रायल के दौरान जहाज की पानी में तैरने की क्षमता, रफ्तार, शिफ्ट गियर की ताकत, तीखे मोड़ पर घूमने की क्षमता, एयरक्राफ्ट कैरियर का एंकर टेस्ट और भार सहने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है और INS विक्रांत अपने पहले ट्रायल में इन सभी परीक्षणों पर खरा उतरा है। एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को बनाने की लागत करीब 23,000 करोड़ रुपए आई है। इसे बनकर तैयार होने में 10 साल से भी ज्यादा का समय लगा। करीब 40,000 टन वजनी इस युद्धपोत में जनरल इलेक्ट्रिक के ताकतवर टरबाइन लगे हैं, जो इसे 1.10 लाख हॉर्स पावर की ताकत देते हैं। विक्रांत की लंबाई 860 फीट, बीम 203 फीट, गहराई 84 फीट और चौड़ाई 203 फीट है। इसका कुल क्षेत्रफल 2.5 एकड़ का है। ये 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समुद्र की लहरों को चीर कर आगे बढ़ सकता है और एक बार में 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इसमें एक बार में 196 नौसेना अधिकारी और 1,149 सेलर्स और एयर क्रू रह सकते हैं। विक्रांत का फ्लाइट ऑपरेशन कंट्रोल रूम भी अत्याधुनिक है। ये वो जगह है जहां से विक्रांत से ऑपरेट होने वाले लड़ाकू जहाजों को कंट्रोल किया जाता है। हम फिलहाल मौजूद हैं INS विक्रांत के कंट्रोल रूम में। 40,000 टन वजनी इस वॉरशिप की ये जान है। ये कंट्रोल रूम है जहां से पूरे वॉरशिप को कंट्रोल किया जाता है। हमारे साथ हैं कमांडर शिवेश कुमार सानम, जो यहाँ के इंचार्ज हैं। शिवेश, आप हमें ये बताइए कि इस कंट्रोल रूम की क्या खासियत है? सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के कंट्रोल रूम में। इस जहाज में जो प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो गैस टरबाइंस हैं। इन गैस टरबाइंस को कंट्रोल करने के लिए एक सेपरेट रूम दिया गया है जिसे हम कंट्रोल रूम कहते हैं और यहीं से हम इसका स्पीड कंट्रोल करते हैं। अगर संक्षेप में बताया जाए कि अगर आप किसी कार में बैठे हैं तो हुड के नीचे उसकी इंजन होती है, बट उसका कंट्रोलिंग ड्राइवर के पास होता है, क्लच, गियर, ब्रेक इत्यादि। उसी प्रकार से अगर जिस प्रकार का मिशन हमें दिया जाता है उस मिशन के अनुसार हमें जहाँ पे पहुँचना चाहिए उसके लिए हम इस कंट्रोल रूम का इस्तेमाल करते हैं। विक्रांत भारत की आजादी के 75वीं सालगिरह पर भारत की प्रगति का भी प्रतीक है, क्योंकि इस युद्धपोत में लगा हुआ 76% सामान स्वदेशी है। यह आत्मनिर्भर भारत की सफलता की पहचान है। हम फिलहाल मौजूद हैं INS विक्रांत के इंजन रूम में, या यूं कहें कि ये जगह इस युद्धपोत के दिल की धड़कन है। यहाँ से इस शिप का संचालन होता है। कमांडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, बताइए कि ये जो जगह है वो कितनी अहम है INS विक्रांत के लिए, और दूसरा
आत्मनिर्भर भारत की हम बात कर लें तो ये आत्मनिर्भर भारत को की पहचान को कायम करने के लिए इस जगह की क्या महत्वता है? सबसे पहली बात, हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ के इंजन्स इस दिल के धड़कन के धड़कने के काम करते हैं। यही वो जगह है जहाँ से ये पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर गतिमान होता है। जैसे कि बताया गया है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को गैस टर्बाइंस प्रोपेल करते हैं। ये बहुत गर्व से मैं कह सकता हूँ कि इन गैस टर्बाइंस का असेंबली हमारे भारत के एक नवरत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में हुआ है। अगर आप इस इंजन रूम में कहीं पे भी जाएं और एक किसी भी वस्तु पे हाथ रखें तो 10 में से 7 वस्तुएं भारत में ही निर्माण की गई हैं। हमारे पास इससे पहले 2 जहाज रहे हैं, जो विराट और विक्रांत, जो हमने वेस्टर्न कंट्री से खरीदे थे, यूके से खरीदे थे। उसके बाद हमने विक्रमादित्य ऑपरेट किया, जो हमने रशिया से खरीदा था। ये पहला जहाज है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत में बनाया गया है। एंड उसके आगे इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी एक भारतीय शिपयार्ड, दैट इज कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया है। और सी ट्रायल के हिसाब से देखा जाए तो ये एक सीरीज ऑफ सी ट्रायल्स होते हैं, उसमें से पहला वाला सी ट्रायल है। एंड उसमें जो कुछ भी अचीव किया है, मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ, द एंटायर टीम ऑफ CSL, the production team, as well as the team of Vikrant has done a wonderful job, and the ship has achieved all the desired results. INS विक्रांत के पास पावर की फुल डोज होगी। आधुनिक तकनीक एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत की धार को और भी पैनी बनाएंगी। इस विमान वाहक पोत की स्ट्राइक फोर्स की रेंज 1500 किलोमीटर है। इस पर 64 बराक मिसाइलें लगी होंगी जो जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इसमें 4 ऑटोब्रेडा 76 mm की ड्यूल पर्पस कैनन लगे होंगे। इसके अलावा इस युद्धपोत में 4 AK-630 पॉइंट डिफेंस सिस्टम गन लगी होगी। INS विक्रांत के जिस फ्लाइट डेक पर मैं खड़ा हूं, यहां पर 36 से 40 लड़ाकू जहाज तैनात किए जा सकते हैं। MiG-29K, इसके अलावा कमाओ, वेस्टलैंड सी किंग और ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर यहां पर तैनात किए जा सकते हैं। इस फ्लाइट डेक से फाइटर जेट आराम से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। इस वॉरशिप में भी एक शक्तिशाली लिफ्ट लगी हुई है जो फाइटर जेट्स को हैंगर से फ्लाइट डेक तक लेकर जाएगी। INS विक्रांत की एक बहुत खास लिफ्ट है जो अभी आप देख रहे हैं। इसमें CNC सवार होकर फ्लाइट डेक पर पहुंच रहे हैं। ये वो लिफ्ट है जो एयरक्राफ्ट कैरियर को लिफ्ट करने के काम आती है। मेंटेनेंस के दौरान जब लड़ाकू जहाज नीचे हैंगर पर होते हैं, वहाँ से मरम्मत के बाद उसे इसी लिफ्ट के ज़रिए फ्लाइट डेक तक पहुँचाया जाता है। 136 करोड़ भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता और स्वदेशी तकनीक है। इस युद्धपोत की डिजाइनिंग से लेकर असेंबलिंग तक का सारा काम कोच्चि के शिपयार्ड में किया गया है। इसका पूरा जिम्मा डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन DND के पास है। ये युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का बेहतरीन उदाहरण है। ये भी है इम्पोर्टेंट इसमें कि बहुत ऑटोमेटेड शिप है। इसमें काफ़ी सारा हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन हमने मेंटेन किया है कि सीमलेस ऑपरेशन, एयर ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ वेरियस सिस्टम्स वो सीमलेसली चले। ये एक जीती जागती मिसाल है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोग आए हैं बंगाल से, बिहार से, अम्बाला से कंपनियां हैं, गुजरात से कंपनियां हैं, दिल्ली से कंपनियां हैं। तो एक तरीके से सब दुनिया, ये भारत के सभी प्रदेशों से काफ़ी सारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो वो एक मेजर अचीवमेंट है। दूसरा है कि पिछले 2 साल जिस तरीके से कोरोना आई है उसमें काफ़ी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ हमें फॉरेन जो सिस्टम जो जिनके टाइप्स हैं उनके साथ टाइप रखना पड़ता था, लेकिन वो आ नहीं पाए कभी कभार। तो एक हिसाब से हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो चुनौतियां आई अपने आप में सुलझाई। विक्रांत के निर्माण में कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के साथ साथ 550 भारतीय कंपनियों ने मदद की है। इसके अलावा 100 MSME कंपनियां भी शामिल थी। INS विक्रांत वो युद्धपोत है जिसने पाकिस्तान को बांग्लादेश का दर्द और भारत को 1971 की शानदार जीत का उपहार दिया था। खास बात यह है कि विक्रांत नाम के एक एयरक्राफ्ट कैरियर ने ही 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग में
भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। भारत उस ऐतिहासिक जीत की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसीलिए इंडियन नेवी ने इस नए जहाज का नाम भी विक्रांत रखा है, जो पुराने महायोद्धा से भी ज़्यादा घातक और ताकतवर है। एक तो आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, दूसरा ये हमारी 75वीं इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी जो अमृत महोत्सव है उसके साथ जुड़ा हुआ है। तीसरी बात ये है कि ये स्वर्णिम विजय वर्ष जो हम मना रहे हैं 1971 की विक्ट्री का, जिसमें इसका जो प्रेडिसेसर था INS विक्रांत, उसने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था ईस्टर्न थिएटर में, उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। और ये करीबन 60 साल पहले विक्रांत के कमीशन होने के बाद सेलिंग पे जा रहा है। तो कई चीज़ों की वजह से जो गौरव जो था हमारा, इसको देखते हुए बहुत ही बढ़ गया और बहुत ही प्रोत्साहित हुए सब लोग। चीन लगातार हिंद महासागर के चक्रव्यूह को भेदने में जुटा हुआ है, लेकिन INS विक्रांत चीन पाकिस्तान के ज्वाइंट चैलेंज को भी मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। जुलाई में INS विक्रांत के तटीय परीक्षण सफल रहे। जल्द ही अपनी सारी अग्नि परीक्षाओं को पास करके विक्रांत साल 2022 में नौसेना का हिस्सा बन जाएगा। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए भारतीय नौसेना भी अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ा रही है। इसी कड़ी में बेहतरीन मशीनों, शिप नेविगेशन और आधुनिक डिफेंस टेक्निक से लैस INS विक्रांत सागर का सुल्तान बनने को तैयार है। कोचीन शिपयार्ड से कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया TV, केरल। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया TV यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।